उसको पहले सिलाई लगा लीजिए, ठीक है। सिलाई लगाने के बाद में फिर वो जो दूसरा कपड़ा होता है थोड़ा खींच के सिलाई लगाइए, फिर ये आपका जो है ना कभी भी नहीं फूलेगा, ठीक है। ये दूसरा मैं तरीका बताया हूँ। और हिप अगर टाइट हो जा रहा है, देखिए अगर हिप टाइट हो जा रहा है तो यहाँ से ये हिप अगर ये खींच रहा है तो ये कभी भी ऐसा फूला रहेगा, ठीक है ना। कभी भी आपको इस तरह रहेगा, क्योंकि आपका हिप जो है ना, हिप सही मेजरमेंट नहीं कर रहा है, इसलिए ये प्रॉब्लम ज्यादा करके आ रहा है पॉइंट में, ठीक है। तो आज मैं आपको पॉइंट कटिंग करना बताऊंगा, और तीन इसमें जो टिप्स मैं तीन टिप्स मैं देने वाला हूँ। तो ये कमर हो गया 36, हिप 42, लंबाई 36, इनसाइड 26, 12 मोहरी 16, घुटना 24 इसका जो थाई है। तो दोस्तों आपको जल्दी जल्दी मैं मार्क लगा दे रहा हूँ ताकि आपको, अब यहाँ से आपको लंबाई लेना है, ये 1 इंच ऊपर रख करके उसके बाद में आपको लंबाई लेना है फुल स्ट्रेट, ठीक है। तो ये 36 हो गया, और आपको यहाँ से 3 इंची, 1 2 3 मार्जिन दे देना है, और इसका इनसाइड है 26 इंची, तो यहाँ से ये 26 इंची, तो हाफ इंची ज्यादा करके 26.5 पे रख देंगे। और दोस्तों उसके बाद में यहाँ से आपका घुटना का निशान लगाना है, तो यहाँ से आप 36 है तो 18 हो गया, प्लस 1 2 3 इंची नीचे डाउन करके लगा दीजिए, ठीक है। तो पहले भी मैं पॉइंट कटिंग किया हूँ, तो ज्यादा मुझे जो प्रॉब्लम आ रहा था, मेरे दोस्तों मुझे कमेंट कर रहे थे कि आप थाई का थोड़ा बता दीजिए, इसलिए मैं आपको थाई का स्पेशल और इसका डाउन का मैं बताऊंगा, क्योंकि आपका ज्यादा टाइम ना लो। उसके बाद में यहाँ से 1 इंची, और ये 24 है, तो ये 12 दूना 24 इंची हो जाएगा, और इसका हाफ हो जाएगा 6 इंची, ठीक है। अब इसको यहाँ से हो गया दोस्तों। तो दोस्तों काफी लोगों को प्रॉब्लम ये आ रहा है कि मेरा सामना जो है ना, सामना डाउन मैं कर रहा हूँ, फिर भी मेरा पॉकेट जो है वो पॉकेट सही से नहीं क्रॉस हो रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं बताऊंगा कि पॉकेट आपका जो क्रॉस बना रहे हैं तो पॉकेट क्यों फूल रहा है, और डाउन जब कर रहे हैं तो सामना सलवट क्यों आ रहा है, और बैक आपका हिप जो है हिप क्यों फंस रहा है, ठीक है। तो आप पूरा वीडियो देखेंगे फिर आपको मालूमात होगा। तो दोस्तों आप नए हैं मेरे चैनल के ऊपर तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही बेल आइकन को दबा दे। अब दोस्तों इसका मोहरी है 12 इंची, तो 6 दूना 12 इंची हो गया, और ये 16 इंची है, तो ये 4 हो गया, प्लस 4 हो गया, टोटल 8 इंची हो गया, ठीक है। तो एकदम स्लिम फिट पैंट का मैं बता रहा हूँ आपको, जो इटालियन फिट होता है जो आजकल चल रहा है लड़के लोगों का। तो आप ये कटेंगे तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगा। इस तरीके से लगा देना, ठीक है। अब दोस्तों आपको ज्यादा करके मुश्किल होगा, जो मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ आप देखें यहाँ पे कितना सलवट है, ठीक है। आप जितना भी इसको आयरन कर लीजिए आपका पॉइंट कभी भी सही नहीं होगा। और इसका जो सामना जो फ्लाई है वो फ्लाई एकदम आपको देखने में भी अजीब लगेगा, यहाँ पे सामने आपका ऐसे रिंकल आएगा, ठीक है। यहाँ पे रिंकल आएगा, तो रिंकल क्यों आता है दोस्तों, तो आप सब साइज का यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब जैसे इसका 42 हिप है, ठीक है, 42 हिप है, तो आप इसको क्या करेंगे, यहाँ से 1.25 इंच करेंगे, ठीक है ना। आपको मैं बता दूं कि यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये 40 अगर 40 हिप है तो ये 1.25 इंची है, और 42 हिप है तो एक लाइन ज्यादा करके है, तो यहाँ से 42 इंची का 1.25 इंची, ठीक है। आप 1.25 इंची के ऊपर फुल स्टेयर मार्क लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से आपने राउंड करना इस तरीके से, ठीक है। अब काफी सारे लोगों को क्या करते हैं दोस्तों, से कोई भी साइज होता है तो यहाँ से 1.25 इंची रख देते हैं, ठीक है। अब 1.25 इंची रखने से क्या होता है दोस्तों, आपको जो जो ये पॉइंट है वो पॉइंट सही तरीका से बैठने नहीं देता, ये आपको जो इन साइड में है ना, ये पॉइंट आपको अंदर जाने नहीं देता। ये क्या होता है कि आपका जो हिप है
वो हिप इधर खींचेगा, ठीक है ना, ये हिप इधर खींचेगा और ये थाई अंदर खींचेगा। तो अगर आप ज्यादा ये भाग दे रहे हैं तो आपका ये भी अंदर जाएगा और ये भी, इसका जो चौड़ाई है वो भी बाहर आएगा, ठीक है। तो काफी सारे लोग क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ से 1.25 इंच कर देंगे, या हेवी साइज होगा 48-50 हिप होगा तो उसका 1.5 इंच कर देंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, ये जब यहाँ पे रिंकल, मैं आपको काफी मैं वीडियो देखा, यहाँ पे कभी भी रिंकल जो है ना खत्म नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है कि यहाँ पे आप जो हिसाब करके इसका जो ना, इसका गलत हिसाब करके आप कटिंग कर रहे हैं, ठीक है। आपका कभी भी सामना इसका सही होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए मैं इसके ऊपर एक फॉर्मूला भी बताया हूँ वीडियो, जो फ्लाई किस तरह निकालते हैं। तो आप अगर वो भी वीडियो देखेंगे तो आपको वो भी मालूमात हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपको हिप का प्रॉब्लम आ रहा है, हिप का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, से मेरा पैंट का जो पॉकेट है वो पॉकेट क्यों फूल रहा है, ठीक है। तो हिप अगर आप सही से नहीं नाप रहे हैं तो इसलिए आपका पॉकेट जो है ना वो फूल रहा है। तो यहाँ से 2.5 इंची ऊपर मार्क लगाए, ठीक है। यहाँ से 2.5 इंची मार्क लगाए। तो ये बहुत ही ज्यादा आपका काम का वीडियो है, तो आपको सेव कर लेना है, से मेरा ये कभी भी काम पे आएगा, ठीक है। तो हीप का अगर कभी भी आप नाप कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ से चौथा भाग ले, ठीक है। अब 42 है, तो 42 है, तो ये 10.5 इंची रखना है, ठीक है। 10.5 इंची रखना है, ठीक है। ये 10.5 इंची रखना है, प्लस इसमें हाफ इंची दबाव देना है, ठीक है। हाफ इंची दबाव से क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर जो ना हाफ इंची, क्वार्टर इंची सामना दबाव होता है, क्वार्टर इंची साइड में होता है। अगर हाफ इंची सामना में जो ना फ्लाई लगाने के टाइम में हाफ इंची कोई नहीं दबाव लेता है, तो इसलिए अगर हाफ इंची ले रहा है तो हाफ इंची प्लस हाफ इंची, क्योंकि मैं ऑलरेडी हाफ इंची देता हूं तो इसलिए मैं हाफ इंची रखा हूं, क्योंकि क्वार्टर इंची इधर, क्वार्टर इंची इधर, हाफ इंची, ठीक है। तो इस तरह आपको करना है। अब दोस्तों यहाँ से आपने क्या करना है, हाफ इंची के ऊपर मार्क लगाना है, ठीक है। हाफ इंची का मार्क लगाने के बाद में दोस्तों आपको ये वाला स्केल यूज करना है, ठीक है, और यहाँ पे मिला देना है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे रिंकल आ रहा है, देखिए यहाँ पे इस तरह रिंकल आ रहा है, ठीक है ना, ये इस तरह, तो आपको क्या करना है, आपको बैक कटिंग करके मैं बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आपने क्या करना है, इसका कमर है 36 इंची, ठीक है। तो ये 9 चौको 36, 4 भाग लेते हैं, उसके बाद में 1 इंची प्लस कर देंगे, ठीक है। और यहां से और उसके बाद में यहां से पॉकेट का निशान लगा देंगे, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब दोस्तों आपका जो पॉकेट का जो फुलना है, जो पॉकेट आप लगा रहे हैं, तो कभी भी पॉकेट का आपका जब इस तरह बनाते हैं पॉकेट, ठीक है ना, कभी भी पॉकेट आप इस तरह बनाते हैं, ठीक है ना, तो आपका पॉकेट इस तरह होता है, ठीक है ना, आपका पॉकेट इस तरह फूला हुआ रहता है। ये फूला हुआ इसके वजह से होता है कि अगर आप जो है ना यहाँ क्या बोलते हैं, अंदर जो है ना एक स्ट्रेट कपड़ा लीजिए, ठीक है, स्ट्रेट कपड़ा लेकर के उसको पहले सिलाई लगा लीजिए, ठीक है। सिलाई लगाने के बाद में फिर वो जो दूसरा कपड़ा होता है थोड़ा खींच के सिलाई लगाइए, फिर ये आपका जो है ना कभी भी नहीं फूलेगा, ठीक है। ये दूसरा मैं तरीका बताया हूँ। और हिप अगर टाइट हो जा रहा है, देखिए अगर हिप टाइट हो जा रहा है तो यहाँ से ये हिप अगर ये खींच रहा है तो ये कभी भी ऐसा फूला रहेगा, ठीक है ना, कभी भी आपको इस तरह रहेगा, क्योंकि आपका हिप जो है ना, हिप सही मेजरमेंट नहीं कर रहा है, इसलिए ये प्रॉब्लम ज्यादा करके आ रहा है पॉइंट में, ठीक है। तो आपको मैं दोनों हिसाब से बता दिया कि आपको अगर हिप में प्रॉब्लम है तो आप किस तरह पॉकेट में, तो आपको ये दोनों प्रॉब्लम हो गया, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों को पसंद आएगा ये कटिंग। तो मैं आपको बैक कटिंग करके बता रहा हूँ, बैक में जो क्रॉस, जो थाई होता है वो थाई क्यों फंस रहा है आजकल, तो इसको मैं पहले कटिंग कर लेता हूँ ताकि आपको मैं फुल फॉर्म बता सकूं। तो दोस्तों आप सब मुझे ज्यादा सपोर्ट करें, और मेरे चैनल में कटिंग और स्टिचिंग दोनों मिल जाएगा। तो आप सब जो ना वो वीडियो देखें
और मुझे सपोर्ट करें। देखिए उसके बाद में दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ से जो है ना एक फुल मार्क लगा देना, ठीक है, ये इतना। और उसके बाद में इस तरीके से डाउन करना है, ठीक है, और यहाँ पर भी डाउन करना है, और उसके बाद में यहाँ पर भी डाउन करना है, और यहाँ से 1.25 इंची का मार्क लगा देना है इस तरीके से। तो दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो मार्क है, आपको ये स्केल जो है ना यहाँ पे राउंड दिख रहा है और यहाँ पे स्ट्रेट हो रहा है, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ से ये राउंड नीचे रखना है और ये स्ट्रेट वाला लाइन ऊपर रखना है, ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद में यहाँ से इस तरीके से रखना है। उसके बाद में आपको ये इस तरीके से साइड में मार्क लगा देना है बैक के लिए, ठीक है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका हिप का निशान लगाना है, ठीक है। अब हिप है 42 इंची, तो यहाँ से 10.5 इंची हो गया, ठीक है, प्लस इसमें 1.25 इंची ज्यादा करना है, ठीक है। ये 1.25 इंची ज्यादा करने का क्या मतलब होता है कि आपको जो है ना यहाँ से यहाँ से ये 10.5 इंची हो गया, प्लस 0.25 इंची ज्यादा करना है, ठीक है, 3/4, ठीक है, 0.25 इंची ज्यादा करना है, 1 इंची ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ से 2.5 इंची लगा देते हैं, ठीक है। अब 2.5 इंची मैं क्यों लगाए आपको मैं बता रहा हूँ कि देखिए आपको यहाँ पे मेजर करना है, ठीक है। ये 11.5 इंची है, प्लस इसका जो थाई है वो 24 इंची है, ठीक है। अब 24 इंची प्लस हाफ इंची दबा जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपको मैं बता दूं, अगर ये पैंट का नाप जो है गलत लिया हुआ है कि इसका थाई 24 नहीं 25 होना चाहिए, 25 नहीं 23 होना चाहिए, तो आपको इसमें भी मिल जाएगा, ठीक है। आपका जो पॉइंट है वो क्रॉस, आपका जो थाई का राउंड है वो सही है कि नहीं है, ठीक है। तो पहले आपको यहाँ से एक मार्क लगाना है, ठीक है, 1.5 इंची ऊपर, ठीक है, 1.5 इंची ऊपर। और दोस्तों इसका मैं सामना अभी नहीं, रिंकल के बारे में अगर नहीं बताया हूं तो अभी मैं बताऊंगा। तो उसके बाद में क्या करना है दोस्तों, यहाँ से ये मार्क लगा देना है, ठीक है। आपको मैं बता दूं से इसका कमर जो है 36 है, तो 9 को 36 हो गया, प्लस 1.5 इंची, ठीक है। अब यहाँ से हो गया। अब दोस्तों मैं इसका रिंकल का सामने के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों। अब दोस्तों क्या करते हैं कि नए जो आदमी है, नए उनको पता नहीं होता है, वो इस तरह से पैंट कटिंग कर देते हैं, सामना कटिंग कर देते हैं। अब दोस्तों सामना कटिंग में क्या होता है, एक तो पॉकेट इसका खुलता है, और पॉकेट के बाद में दोस्तों क्या होता है कि इसका सामना जो है ना, सामना इस तरह रिंकल आता है, और उसके बाद में जो फ्लाई है, फ्लाई जो है ना वो खींचता रहता है, इसी ऐसे खींचता रहता है, ठीक है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप मैं तीनों टिप्स मैं बता दिया हूँ, तीनों के बारे में बता दिया हूँ। अब इसका जो सामना है, सामना मैं बता रहा हूँ कि दोस्तों आपको यहाँ से 0.25 इंच लेना है, ठीक है, 0.25 इंच लेना है, ठीक है। 0.25 इंच लेने के बाद में इस तरीके से यहाँ से शेप करेंगे, ठीक है। अब ये सब करने से बाद में क्या होगा दोस्तों, ये जो है इस तरह ये कटिंग हो गया, ठीक है। अब दोस्तों ये सामना काट के बैक मुझे काट करके मार्क लगा के काटने का मतलब पता है क्या चीज है, ये है कि अगर आप जो मैं पहले कटिंग कर देता तो आप पूछते से इसका बैक में कैसे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ से देखिए ये कटिंग हो गया। अब इसका जो बैक में बढ़ाया हूँ कितना हो गया, 2.25 इंची हो गया, ठीक है। ये 2.25 इंची मैं बैक ऊपर किया हूँ, ठीक है ना। अगर ये मैं पहले कटिंग कर देता तो आपको समझ में नहीं आता कि यहाँ से
यहाँ से कितना बैक में रखना है, क्योंकि अगर आप सामना का टेन कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको बैक में भी लाजमी बढ़ाना है, ठीक है, नहीं तो ये हाई का जो राउंड है ये आपका टाइट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से ये राउंड करना है, ठीक है, ये राउंड करना है। राउंड करने के बाद में इस तरीके से मार्क लगाना है। अब मैं आपको बता दूं कि मेरा मार्क जो है ना यहाँ पे लगा हुआ, ठीक है ना, मैं यहाँ पे क्यों लगाया हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये जो राउंड है, ये राउंड मेरा बहुत कम आ रहा था, कम आ रहा था, तो इससे आपको यहाँ पे जो 1 इंची ज्यादा करके लगाया है, हाफ इंची, यहाँ पे बढ़ाने से क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे बैक में जो देखिएगा ना, बैक में यहाँ पर रिंकल आया रहता है, वो लगता है कि फंस गया हुआ, वो आपका कभी भी नहीं होगा, ठीक है। इसकी वजह से क्या है कि आपको थाई नापना है, थाई यहाँ पे नापेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बढ़ाने से कोई मतलब नहीं होता, ये राउंड बढ़ जाएगा और यहाँ पे आपका थाई जो है वो थाई फिक्स रहेगा, ठीक है। तो आपको इसी तरह अगर किसी किसी का हिप अगर ज्यादा है और थाई लग रहा है कि आपको कम है, तो आप यहाँ से क्रॉस करके इस तरीके से बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से क्रॉस करके बढ़ा सकते हैं। इसमें आपको कोई मुश्किल नहीं होगा और उसका थाई भी लूज नहीं होगा, और उसका ये राउंड जो है, ये राउंड यहाँ से ये कम नहीं होगा, ठीक है ना, इस तरीके से। उसके बाद में यहाँ से भी आपको ये नाप नाप करके मैं बताया हुआ था, ठीक है ना, ये पहले का वीडियो में मैं बताया हुआ था, फिर यहाँ से भी इस तरह नापने का मैं वीडियो बताया हुआ था, तो आप ये भी देख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ से पॉकेट का 3 इंची के ऊपर पॉकेट का मार्क लगा लीजिए, ठीक है, ये आपका पॉकेट का मार्क हो गया। तो दोस्तों आपको फुल फॉर्म इस वीडियो में बता दिया हूँ कि पॉकेट क्यों उठ रहा है, और उसके बाद में आपका हिप क्यों टाइट हो रहा है, और सामना क्यों फोल्ड सही नहीं आ रहा है, यहाँ पे सामना साफ क्यों नहीं आ रहा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको ज्यादा पसंद आएगा तो लाइक शेयर करें, और मेरा चैनल के ऊपर नया है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दे, और ज्यादा से ज्यादा मुझे सपोर्ट करे और ज्यादा से ज्यादा मेरा वीडियो को देखे। ओके बाय।